डेली न्यूज अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही में हमें बताएं कि आप इस खबर को किस राज्य में जिले से देख रहे हैं और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का कराची पर हमला। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, जिससे ईंधन डिपो और नौसैनिक अड्डे को भारी नुकसान हुआ। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई। पाकिस्तान में 10 शहरों में आपातकाल घोषित। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद सहित 10 शहरों में आपातकाल लागू किया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में एयर रेड सायरन का परीक्षण। नई दिल्ली में नागरिक सुरक्षा विभाग ने एयर रेड सायरन का परीक्षण किया, जिससे राजधानी में हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है। यह परीक्षण नागरिकों को सतर्क करने के उद्देश्य से किया गया। पुंछ में भारी गोलाबारी, कई घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में भारी गोलाबारी हुई, जिसमें कई नागरिक और सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान सेना प्रमुख का बयान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान 10 युद्ध लड़ने को तैयार है। उन्होंने भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कश्मीरियों के समर्थन की बात कही। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर दबाव। भारत के हमलों और सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को हर दिन लगभग 4 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले, तो हमारे चैनल तिजारा मीडिया को लाइक और सब्सक्राइब करें। IPL 2025 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण BCCI ने IPL 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बॉर्डर इलाकों से लोगों का पलायन। जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकार ने राहत शिविर स्थापित किए हैं और सेना द्वारा आवश्यक सहायता दी जा रही है। भारत ने 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन नष्ट किए। भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट क्षेत्रों में 50 से अधिक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। करतारपुर कॉरिडोर बंद। भारत सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें तेज। सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे खाड़ी देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की भूमिका सीमित रही है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग ट्रायल को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 3.21 करोड़ रुपए है। पहला ट्रायल मई-जून के बीच दिल्ली के बाहरी इलाके में किया जाएगा। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए टैरिफ गैप कम करने की पेशकश की। भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए टैरिफ गैप को लगभग 13% से घटाकर 4% करने की पेशकश की है। इसके बदले में भारत ने अपने प्रमुख निर्यात क्षेत्रों के लिए अमेरिकी बाजार में विशेष पहुंच की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने भारत सरकार द्वारा 8,000 खातों को ब्लॉक करने के आदेश का खुलासा किया। एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बताया कि भारत सरकार ने उसे 8,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचार संगठनों और प्रमुख उपयोगकर्ताओं के खाते शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच भारी तोपखाने की गोलाबारी जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव के चलते दोनों देशों की सेनाओं के बीच भारी तोपखाने की गोलाबारी जारी है, जिससे दोनों पक्षों में कई नागरिकों की मौत हुई। भारत ने पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 300-400 ड्रोन को नष्ट किया। भारत ने बताया कि पाकिस्तान ने 300-400 ड्रोन के माध्यम से भारत के 36 स्थानों को निशाना बनाया, जिनमें से अधिकांश को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नष्ट कर दी। भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारतीय वायुसेना के 5 विमानों को मार गिराया है, जबकि भारत ने इस दावे का खंडन किया है।
भारत ने पाकिस्तान के एरियल वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS को मार गिराया। भारत ने पाकिस्तान के एरियल वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS विमान को मार गिराया, जिससे पाकिस्तान की निगरानी क्षमताओं को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें राजस्थान के पोखरण, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पानी की आपूर्ति को निलंबित किया। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के कई क्षेत्रों में जल संकट उत्पन्न हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ वीजा सेवाओं को निलंबित किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों की आवाजाही प्रभावित हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह सतर्क हैं और जनता के बीच भी आशंकाओं का माहौल है। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव और गहरा गया है। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन से चुप्पी साध रखी थी। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले पीएम मोदी की चुप्पी की चर्चा होने लगी कि वो खामोश क्यों हैं। राजस्थान के लाठी क्षेत्र में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के JF-17 लड़ाकू विमान के पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना तब हुई जब सोमवार देर रात एक पाकिस्तानी JF-17 विमान भारतीय वायु सीमा में घुस आया था। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान के बीकानेर में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस विभत्स घटना में 9 लोगों की मौत हुई है। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। एक बार तो लोग इसे एयर स्ट्राइक समझ सहम गए। गुजरात में गर्मी के बीच हो रही भारी बारिश से लोगों को राहत मिली है। राज्य में बेमौसम बारिश लगातार हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। भारतीय वायुसेना की साहसी कार्रवाई सामने आई है। भारत में हमले के इरादे से घुसे पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया गया। यही नहीं, भारत के हत्थे पाकिस्तान का एक पायलट भी चढ़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तालिबान के वरिष्ठ नेता और पाकिस्तान में अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने बड़ा बयान दिया है। ज़ईफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखा पोस्ट करते हुए पश्तूनों को आगाह किया कि पाकिस्तान जिहाद के नाम पर उन्हें अपने सियासी खेल में न फंसाए। डेली न्यूज अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही में हमें बताएं कि आप इस खबर को किस राज्य में जिले से देख रहे हैं और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। आज की रात होगी भारी, पाकिस्तान पर दोहरा हमला करेगा भारत। बॉर्डर पर आर्मी ने संभाला मोर्चा। 30 ईरान में परमाणु हथियारों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान की सीमा से महज 1300 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट तैयार की है। लंबे अरसे से सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी रही है। हाल के दिनों में भारत की दावेदारी को सपोर्ट भी मिला है, लेकिन कभी चीन के अड़ियल रुख तो कभी किसी समर्थक राष्ट्र के ढीले पड़ जाने से मामला अटका रह गया। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब भारत को दिखा देना चाहिए कि वो सुपर पावर है, किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए।